9:30 10 बजे रात तक इस गांव में एक चटाई के ऊपर के वो बैठे हुए हैं, आपको अहमियत का अंदाजा लग जाएगा। शायर ने कहीं तो कहा है, दुनिया में आए बहुत आने वाले, दुनिया में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा आने वाले। दुनिया में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा आने वाले, और सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, समझ तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझसा आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, दिल भी चमका दे चमका दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शक्ति का एक वर्ड है जिसका नाम अदू है, वाह होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन। इसको नजर के सामने रखा है। फिर अगला शेर सुना, शायद कहता है दुनिया में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझसा आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और अदुए नबी ख़्वाह जब भी मरेगा, अदुए नबी ख़्वाह जब भी मरेगा, सफेदो स्याह साफ उसको डसेगा। आज कहते हैं ना इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को मिटाना आसान नहीं है, सुन्नियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। शायर कहता है अदुए नबी ख़्वाह जब भी मरेगा, सफेदो स्याह साफ उसको डसेगा, और मिटाना जो चाहेगा खुद ही मिटेगा, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, दुनिया में आए बहुत आने वाले, दुनिया में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब अगले शेर में शायर मैसेज देना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है। अब आओ बसीरत के आंखों को खोलो, अब आओ बसीरत के आंखों को खोलो, अब आओ बसीरत के आंखों को खोलो, और सफेदों स्याह साफों से होशियार हो लो, और बरेली के साए में तुम आके बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जान बचाने वाले, बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझसा वो आने वाले। और अगला शेर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, अदुए नबी से जाके कह दें शम्स तबरेज तुम्हारा धोखा है, धोखा न खाना। दुश्मनाने नबी से जाके कह दें शम्स तबरेज तुम्हारा धोखा है, धोखा न खाना, और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद रात वाले, दुनिया में आने वाले, ना आया कोई तुझसा आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जो हमारे भाई और जो नौजवान भाई अभी तक नहीं आए हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि अब आ जाएंगे, क्योंकि यकीन जाना आज की तकरीर, वैसे मेरी तकरीर बहुत अच्छी होती है, आप समझें ना समझें, लेकिन जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, आज मेरे साथ नियाज बाबू गए थे, रास्ता लोग घेर लिए थे, बड़ी बच करके आया हूँ। अभी सुबह फोन पे फोन आ रहा है कि फजर होते होते मैं आपके दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा, कल हर हाल में आना। आप समझे ना समझे, लेकिन यकीन जाना उन भाइयों से कहूंगा कि जो अभी तक नहीं आए, बराए मेहरबानी आए, लाइव तकरीर देखने की कोशिश करें और सुनने की कोशिश करें, यकीन बड़ी अच्छी तकरीर होने वाली है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक हदीस पाक जिस तरह आप सुन रहे हैं, जो माहौल है हमारे इमाम साहब का और हमारे चहीते हम सबक दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब और आप लोगों का, तमाम लोग जो जिस माहौल में सुन रहे हैं, एक हदीस है जो आप लोगों के लिए है, जो बड़ा सिटेबल
आप लोगों के ऊपर 100% बैठता। बुखारी शरीफ की हदीस है, عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے باپ اور اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ بیٹھے ہیں نا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ مومن ہیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ اور یقین جانا جو عاشق رسول ہوتا ہے جنت اسی کے لیے بنائی گئی ہے اور جنت اسی کے لیے سجائی اور بچائی گئی ہے۔ اور یقین جانا آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آج نبی کی آمد کے صدقے سے جو محفل سجائی گئی اس میں بیٹھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ بات آ گئی ہے تو اپنے موضوع کی طرف لے جانے سے پہلے تاکہ یہ جذبہ نبی کے عشق کا، نبی سے محبت کرنے کا، میلاد میں بیٹھنے کا، میلاد میں جانے کا، یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر اور بڑھ چڑھ کر کے بڑھے۔ اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، چاہے ہندوستان کی دھرتی ہو، چاہے نیپال کی دھرتی ہو، چاہے چائنا کی دھرتی ہو، چاہے افغانستان کی دھرتی ہو، چاہے ایشیا کا کوئی ملک ہو، چاہے یوروپ کا کوئی ملک ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے دنیا کے جس بھی مہادیپ میں چلے جائیں، یقین جانیں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور یقیناً ہر مخلوق اپنے آپ میں انوکھی ہے، لیکن یقین جانا ہے 18,000 مخلوقات میں اللہ نے ایک سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنا کے بھیجا ہے، میں نے انسان کو سب سے احسن پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کی محفل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ پوری دنیا کا سیر کر لیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات ملیں گے، ان 18,000 مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے۔ آپ کسی انسان کو پکڑیں، کسی انسان کو پکڑنے کے بعد پوچھیں، جناب بتاؤ تو صحیح تجھے کیا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا مجھے روپیہ چاہیے، کوئی کہے گا مجھے سونا چاہیے، کوئی کہے گا مجھے چاندی چاہیے، کوئی کہے گا مجھے سعودی کا ریال چاہیے، کوئی کہے گا مجھے امریکہ کا ڈالر چاہیے، کوئی کہے گا مجھے کویت کا دینار چاہیے۔ لیکن میں آج کی محفل سے بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب سے پوچھیں کہ جناب بتائیں تو صحیح، کسی کو سونا چاہیے، کسی کو چاندی چاہیے، کسی کو اشرفی چاہیے، کسی کو سعودی کا ریال چاہیے، کسی کو امریکہ کا ڈالر چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں آج کی محفل سے بتانا چاہتا ہوں، یقین جانے علامہ ہارون صاحب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مولانا ہم کو سونا نہیں چاہیے۔ حافظ القاری عمران صاحب سے پوچھا جائے جناب آپ کو کیا چاہیے، تو یقیناً ان کا جواب مختلف ہوگا۔ ہمارے بھائی جان سمیع اللہ بھائی ہیں، ان سے پوچھا جائے تو یقین جانا ان کا بھی جواب مختلف ہوگا۔ ہمارے احسان بھائی ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کا بھی جواب مختلف ہوگا۔ ہمارے عرفان بھائی ہیں، ان کا بھی جواب مختلف ہوگا۔ ہمارے اقبال چچا ہیں، ان کا بھی جواب مختلف ہوگا۔ یقین جانا اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا جواب مختلف ہوگا۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جناب بتائے تو صحیح ان کا جواب کیا ہوگا، تو میں آج کی محفل سے بتانا چاہتا ہوں، یقیناً ان کا جواب یہی کہے گا، ان کا جواب یہی ہوگا، یہ اپنی زبان حال سے یہی کہیں گے، میں یہ نہیں کہتا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا دل رحمت برستی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ ہمیں دے دو اور تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم سارا جہاں لے لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو۔ تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، ارے دو بوند محمد کا پسینہ
वाह वाह मैं जिंदाबाद ये नहीं जिंदाबाद कहता कि खजीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। मेरे भाइयों, मैं आज की महफिल से जब हिंदुस्तान की धरती हो, हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तो यकीन जाना एक वाकया खास करके आप लोगों को देख करके जो इश्क आप लोगों के अंदर है, जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं, यकीनन वो उस आशिके रसूल के वाकया को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, यकीन जाना किरदार भी साबित होगा, और साथ में एक आशिके रसूल ने देश के लिए और कौमे मिल्लत के लिए क्या किया है ये भी साबित होगा। मैं आपको बता दूं, कहीं और का वाकया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का वाकया। उत्तर प्रदेश का वाकया, उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसे हम और आप मुरादाबाद, गौर से सुने, ईमान ताजा हो जाएगा। और आपका जो इश्क है ना, आपको अंदाजा लगेगा, आप मूर्ख नहीं हैं, बल्कि जो नबी से इश्क करता है ना वो बड़ा खुशनसीब होता है। चलिए माशाल्लाह, देखिए हमारे याकूब भाई भी आ गए, और अंकर के कुछ और हमारे भाई हैं जो आते होंगे। यकीन जाने ये जो वाकया है आपके दिल की दुनिया ही बदल देगा। मैं आपको बता दूं, जहां भी ये वाकया मैंने सुनाया है, लोगों ने कहा यार ये तो हमारे हिंदुस्तान के हर बच्चे को जानना चाहिए, ये वाकया तो हमारे हिंदुस्तान के हर नौजवान और हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। मैं आपको उस नाम की तरफ ले चलना चाह रहा हूँ, हजरत सैयद के फायतुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान में आज़ादी की चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी, तो मुरादाबाद से नबी के घराने से एक नबी का आशिक निकलता है, और निकलने के बाद उसने फतवा दिया कि ऐ मुसलमानों सुनो, अब वक्त आ गया है कि हमारे हिंदुस्तान को मन के तन के गोरे, मन के काले अंग्रेजों से आजाद कराने का अब वक्त आ गया है, आशिक रसूल को घरों से निकलने का। हजरत सैयद के फाजुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिहाद का फतवा दिया, कहा मुसलमानों घरों से निकलो, अगर तुम्हारे पास तलवार है तो तलवार निकालो, अगर तुम्हारे पास बंदूक है तो बंदूक निकालो, अगर ये नहीं है तो हसुआ पलटा जो भी हो जिसे तुम हथियार बना सकते हो, हथियार लो और घर से निकलो, क्योंकि आज जरूरत है अपने देश की हिफाजत करने के, क्योंकि देश की हिफाजत करना ये किसी और का तरीका नहीं है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जो इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है गोया उसने अपने आधे ईमान को जिंदा रखा है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना, सैयद के फाजुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला ने जब जिहाद का फतवा दिया ना, उसके बाद जालिम अंग्रेज, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने क्या किया, हजरत सैयद के फाजुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक जेल खाने के अंदर बंद कर दिया। अब सुने कि आशिक रसूल कैसा होता है। आज हम थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, महफिल में बैठना होता है, थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, हम घड़ी देखते हैं खाना तैयार हो गया है, कब खत्म होगा, कब खाना खाएंगे। लेकिन इश्क क्या होता है नबी से, वो तो और आशिक होंगे जो बाजार में छाप हैं, लेकिन नबी से इश्क का क्या मियार होता है वो मैं बताने वाला हूँ। हजरत सैयद के फाजुल्लाह काफी को जेल खाने के अंदर बंद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद ये सोच करके खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो यकीनन वो अपना फतवा वापस ले लेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें जेल खाने से बाहर निकाला गया, और निकालने के बाद जालिमों ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था, ऐ सैयद के फाजुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी भी वक्त है, आप अपना फतवा वापस ले लीजिए, अभी भी वक्त है, आपने जो जिहाद का फतवा जारी किया है उस फतवा को वापस ले लें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही सैयद के फाजुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने इतना कहा गया, सैयद के फाजुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जेल खाने से पैगाम दिया था कि जालिमों सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं उस खानदान से ताल्लुक रखने वाला हूँ जिसके अब्बा हुजूर ने, जिसके बाबा ने करबला के मैदान में 72 कटा दिया, अपना बच्चों का लहू तक बहा दिया, लेकिन नाना के दिल को झुकने नहीं दिया। मैं उसी खानदान से बिलाव करता हूँ, यकीन करो मैं फतवा वापस लेने वाला नहीं। कहा अच्छा कितनी जुर्रत है आपके अंदर। उसके
बाद जालिमों ने क्या किया, हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जेल खाने से बाहर निकाला गया और निकालने के बाद कहा गया, ऐ सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी भी वक्त है, आप अपने जिहाद के फतवे को वापस ले लीजिए। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वही नशा नहीं जिसे तुलसी ने डाल दे, जो जान मांगे तो जान देंगे, जो माल मांगे तो माल देंगे, पर ये मुमकिन नहीं कि नबी का चाहो जलाल दूंगा। अल मुख्तसर ये जो सुनिए, उसके बाद तूफान ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, जिसे हम और आप प्रेस कहते हैं, जिसे इस्त्री करने का साजो सामान कहते हैं, जिसे हम और आप आम भाषा में आयरन या प्रेस कहते हैं, जालिमों ने क्या किया, कहा सैयद किफायतुल्लाह काफी, अगर तुम अपने फतवा को वापस नहीं लेते हो तो देखो हमारा प्रेस हिट हो रहा है। सैयद किफायतुल्लाह काफी ने कहा, जालिमों सुनो, यकीन जानो तुम मेरे ईमान को खत्म नहीं कर सकते हो, नबी की मोहब्बत जो हमारे सीने में है यकीनन तुम उसे मिटा नहीं पाओगे। मेरे पापा ने करबला के मैदान से जो मैसेज दिया है, जालिम चाहे कितना हो बुलंद क्यों ना हो, जालिम के पास चाहे कितना हो बड़ी ताकत क्यों ना हो, जालिम के हथियार चाहे कितना हो मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यकीन जानो जब भी जुल्म की बात आएगी तो नबी का घराना जालिमों के खिलाफ हमेशा खड़ा होता हुआ नजर आएगा। वाह वाह। मेरे भाइयों, प्रेस गर्म किया गया और गर्म करने के बाद सैयद किफायतुल्लाह काफी को लेटाया गया। आंख से आंसू आता है मेरे भाइयों। सैयद किफायतुल्लाह काफी को लेटाया गया और लेटाने के बाद कपड़े को उनके जिस्म से हटाया गया। जब प्रेस पूरा हीट हो गया, जितना उसका टेम्परेचर था जब हाई हो गया, कपड़ा हटा दिया गया। कपड़ा हटाने के बाद हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी के पीठ पे रखा गया। है किसी में मजाल, जिसे सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीठ पे रखा गया, उनके पीठ में जो चमड़े थे वो जल जाते हैं और जलने के बाद जिस्म के जो मांस होता है जिस्म का वो नजर आने लगता है। फिर अंग्रेजों ने कहा, सैयद किफायतुल्लाह काफी अभी भी वक्त है। सैयद किफायतुल्लाह काफी ने कहा, तुम किसे डराना चाहते हो? अरे हम उस घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं जिस घराने के 6 माह के अली असगर ने तमाम जालिमों के कलेजे को हिला दिया था। तुम सैयद किफायतुल्लाह काफी को क्या धमकी देते हो? अनकरीब जाने उसके बाद कहा, ठीक है अगर तुम नहीं मानते हो। उसके बाद जालिमों ने क्या किया, नमक मंगाया है और नमक मंगाने के बाद जालिमों ने क्या किया है, मिर्च का जो बुकनी होता है उसे मंगाया जाता है और नमक और मिर्च को दोनों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेटा दिया जाता है और लेटाने के बाद उनके पीठ पे लेप लगाई जाती है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही उनके पीठ पे नमक और मिर्च का लीप लगाया गया है, हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह नबी पे दुरूद पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही जालिमों ने देखा कि सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेहोश हो गए हैं, जालिमों ने सोचा, मन के तन के गोरे, मन के काले अंग्रेजों ने सोचा, बस करो, सैयद किफायतुल्लाह काफी का काम तमाम हो गया है। उसके बाद जालिमों ने क्या किया, उनके लाश को उठाया है और उठाने के बाद फिर जेल खाने के अंदर फेंक दिया है। मेरे भाइयों, आप जो बात बताने वाला हूँ कि आशिक़े रसूल का मर्तबा क्या होता है, इंसान पूरी जिंदगी कहता है, दिखा दे या इलाही और मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जैसे सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जेल में फेंका जाता है और जेल में फेंकने के बाद उन्हें कशीदारी हो जाती है। जैसे ही आंख लगती है, आंख लगना था कि आंख लगते ही मदीने का सुल्तान सैयद किफायतुल्लाह काफी के वहां तशरीफ लाते हैं। आंख लगना था, आंख लगनी थी, सैयद किफायतुल्लाह काफी के वहां आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और जैसे ही आका इस्लाम तशरीफ लाते हैं, सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठ के बैठ जाते हैं, नबी के कदमों से लिपट जाते हैं और चीख पुकार कर रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आका ने अपने गुलाम को रोते हुए देखा है, अपने घराने के एक चिराग को रोते हुए देखा है, अपने एक आशिक को रोते हुए देखा है, उन्होंने कहा, सैयद किफायतुल्लाह काफी, क्या तुम्हारा जख्म बर्दाश्त के बाहर है? लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेल से सैयद किफायतुल्लाह काफी
मिर्च और नमक का लेप लगाया गया है, बल्कि मैं इसलिए चीख रहा हूँ, काश पहले पता चल गया होता कि आपका दीदार इतनी तकलीफ खाने के बाद होगा, तो यकीन जाना आपका ये गुनाह इतनी तकलीफ पहले ही खा लिया होता, इतनी तकलीफ पहले खा लिया होता कि शायद आपका दीदार हो जाता। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे को गले लगाया है, अपने शहजादे को गले लगाया है, और गले लगाने के बाद सुबह की सफेदी नमूदार होती है, उसके बाद तन के गोरे मन के काले अंग्रेज जेल खाने में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, सैयद के फातुल्लाह काफी मुस्कुरा रहे हैं, नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पे नाते नबी गुनगुना रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा है सैयद के फातुल्लाह काफी, अभी भी वक्त है, तुम इस्लाम, अभी भी वक्त है, तुम अपने फतवे को वापस ले लो, तुम कुरान पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, तुम नबी की बारगाह में नाज गुनगुनाना चाहो गुनगुना सकते हो, सिर्फ शर्त इतनी है कि तुम अपने फतवे को वापस ले लो। अगर तुम अपने फतवे को वापस नहीं लेते हो तो देखो ये जो फांसी का फंदा तैयार है, तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। अल मुख्तसर ये जानिए, सैयद के फातुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि जालिमों सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, पर ये मुमकिन नहीं कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कहा जालिमों सुनो, अगर तुम मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहते हो, अगर तुम मुझे फांसी के हवाले करना चाहते हो, तो यकीन जानो नबी का ये गुलाम तैयार है, लेकिन ये मत सोचना कि सैयद के फातुल्लाह काफी ने जो फतवा दिया है उस फतवे को वापस लेगा, ये कभी गुमान भी मत करना। अल मुख्तसर ये जानिए, फांसी का फंदा तैयार हो जाता है, और करीब हज़रत सैयद के फातुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद जालिम अंग्रेजों ने कहा था, ऐ सैयद के फातुल्लाह काफी, जरा बताओ तो सही, तुम्हारी आखिरी मर्जी क्या है, तुम्हारी आखिरी मंशा क्या है, जरा सोच के तो देखा। फांसी का फंदा नजरों के सामने है, अल करीब सैयद के फातुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की तैयारी हो रही है, और उनसे ये पूछा जा रहा है, जनाब बताओ तो सही, तुम्हारी आखिरी मर्जी क्या है, जरा सोच के तो देखा। आज का मुसलमान नबी की महफिल के लिए अपने घर से नहीं निकलता है, आज का मुसलमान नबी की मिलाद मनाने के लिए, नबी के जुलूस में शामिल होने के लिए अपने घर से नहीं निकलता है, लेकिन कुर्बान चाहिए हज़रत सैयद के फातुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जैसे ही पूछा ले जालिमों ने कि जनाब बताओ तो सही, तुम्हारी मंशा क्या है, इतना सुनना था। हज़रत सैयद के फातुल्लाह काफी का इश्क बेदार होता है, और इश्क बेदार होने के बाद सैयद के फातुल्लाह काफी ने कहा था, ये जालिमों सुनो, अगर तुम मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहते हो, अगर तुम मुझे फांसी के हवाले करना चाहते हो, तो यकीन जानो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ फांसी के फंदे के लिए, लेकिन शर्त इतना है, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दिया जाए कि मैं नबी की बारगाह में कुछ नाते नबी गुनगुना सकूं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो बेशक क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे अब्बा बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो। इश्क हो तो ऐसा, हाय क्या इश्क है, हाय क्या इश्क है, वाह वाह क्या इश्क है। यकीन जाना। जैसे ही सैयद के फातुल्लाह काफी ने कहा, जालिमों सुनो, आप तो जानते हो मेरी पूरी जिंदगी इस हालत में गुजरी है कि मैं नबी की बारगाह में नाते नबी गुनगुनाना रहता हूँ, नबी की बारगाह में नाते नबी पढ़ता रहता हूँ, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दिया जाए कि मैं नबी की बारगाह में नात पढ़ सकूं। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, सुनो सुनो, अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो उसे पूरी की जाएगी। सैयद के फातुल्लाह काफी को टाइम दिया जाता है, और टाइम देने के बाद सैयद के फातुल्लाह काफी ने अपनी जबान को खोला है, और खोलने के बाद पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया की इंसानों को पैगाम दिया, और कहा ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना जलन रह जाएगा, और मुस्तफा का दिल हसन रह जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर मुस्तफा का दिल हसन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी, लेकिन ज़बानों पर उनके नाम का चांद रह जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके नाम का चमन रह जाएगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, दो पाक में बताऊं अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रही है ना? जी जी बोलिए इरशाद हमारे तरफ। कुछ लोग कहते हैं मौलाना इतना फास्ट बोल रहे थे सब बाउंस कर जा रहा था, और कभी कभार तो ऐसा होता है कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब ने बहुत बड़ी तकलीफ की है, बहुत अच्छी तकलीफ की है। क्या सुने हैं आप? अरे क्या क्या बताऊं यार, बहुत अच्छी तकलीफ हुई है। इतनी अच्छी तकलीफ सुन लेते हैं कि बताने में कुछ बचता ही नहीं। खुदा ना इतना ही सुना जितना कि आपके कैपेसिटी और ये मेमोरी में बात रुक सके। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि ये नबी की आमद की महफिल है और यकीन उसी मकसद से सजाई और बचाई गई है। मेरे भाइयों, हम और आप सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आज के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा नेता कहीं आ जाता है ना, तो एक हफ्ता पहले उस जगह को सजाया जाता है, उस जगह को रचाया जाता है, उसकी छानबीन की जाती है, उसका व्यवस्था किया जाता है। और यकीन जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कब अल्लाह तबारक व तआला ने कम और बेश 1,00,000 या 2,24,000 अंबिया किराम को इस धरती पे भेजा। क्यों भेजा था? सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो जाकर के लोगों को बता सके, सुनो तुम्हारे बीच में एक नबी आने वाला है, वो नबी आने वाला है जिस नबी के लिए अल्लाह ने जमीन बनाई है, वो नबी आने वाला है जिस नबी के लिए अल्लाह ने आसमान बनाया है, जिस रब ने जिस नबी के लिए चांद तारों को पैदा किया, यहाँ तक कि इंसान बनाया। अगर उस नबी की आमद ना होती तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। उसके बाद तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस धरती पे भेजा, लास्ट में भेजा। हदीस पाक अल्लाह ने सबसे पहले अव्वल मा खलक़ल्लाहु मिन नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया, लेकिन भेजा कब? सबसे आखिर। इसलिए हम और आप कहते हैं अव्वल भी आखिर भी, यानी हमारे नबी अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम और आप नबी की आमद की खुशी क्यों मनाते हैं, मनाने का कारण क्या है? अब वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक के हिंदुस्तान की वो तारीख उठाएं, तकरीबन 1500 साल पहले की तारीख उठाएं तो आपको पता चलेगा अगर किसी का शौहर मर जाता था तो लोग उसे चुड़ैल कहा करते थे, लोग उसे डाइन कहा करते थे, लोग उसे मनहूस कह के बुलाया करते थे। लेकिन यकीन जाने उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे आए और आने के बाद यहाँ तक कि अरब क्या ये दस्तूर था कि अगर किसी का शौहर मर जाता था तो लोग उसे चुड़ैल कहते थे, लोग उसे डाइन कहते थे, और डाइन कहने के साथ साथ लोग क्या करते थे, उस औरत के लिए एक किनारे कहीं तारीख जगह में जाकर के एक मकान बनाया जाता था और तकरीबन 40 दिन तक उस औरत को उसी में रखा जाता था। न खाने को दिया जाता था कुछ, न पहनने को दिया जाता था, सिर्फ इतनी चीज दी जाती थी ताकि वो औरत जिंदा रह सके। उसके बाद 40 दिन के बाद उस औरत को उस तारीख मकान से निकाला जाता था और निकालने के बाद पूरे मक्का में कष्ट कराया जाता था और कराने के बाद उसके ऊपर लोग क्या करते थे, घर की बेगनियों को उठा के फेंका करते थे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़ा ही जुल्मत कदा माहौल था। ऐसे वक्त में जमीन भी दुआएं कर रही थी, मौला उस नबी को भेज दे जिस नबी के लिए तूने मुझे बनाया है। आसमान भी दुआएं कर रहा था कि मौला उस नबी को भेज दे जिस नबी के लिए तूने आसमान बनाया है। चांद तारे भी दुआएं कर रहे थे, मौला उस नबी को भेज दे जिसके सदके मुझे रोशनी मिली है। यकीन जाना चलना चलना ये दुआएं कर रहा था, मौला उस नबी को भेज दे जिस नबी के लिए तूने जमीन बनाई है, जिस नबी के लिए तू आसमान बनाया है, जिस नबी के लिए तूने चांद तारों को पैदा किया है। अल मुख्तसर ये जानिए कि जैसे एक बार रबीउल नूर के 20 अप्रैल 571 ईस्वी का वो सुनहरा वक्त आता है जिसे हम और आप सुबह शादी का वक्त कहते हैं, सोमवार का दिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पे भेजा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इधर आसमान भी दुआएं कर रहा था कि मौला मेरे नबी को आसमान पे भेज दे, जमीन दुआएं कर रही थी मौला नबी को जमीन पे रखने दे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अल्लाह ने आसमान की दुआ को भी कबूल फरमाया है, जमीन की दुआ को भी कबूल फरमाया है। रात दुआएं कर रही थी मौला नबी को रात में भेजना, अगर तू रात में भेजता है तो यकीनन रात की आजमत दिन के मुकाबले पड़ जाएगी। दिन कह रहा था मौला अगर नबी को
है और दिन के द्वार को भी कबूल फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक्त में भेजा है कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, जिसे हम और आप सुबह शादी का वक्त कहते हैं, जिसे हम और आप सुबह का वक्त कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 20 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इस धरती पर भेजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन क्यों मनाते हैं वो बात आने वाला है। मनाने का कितना बड़ा मर्तबा है वो बात तुम्हें बताने वाला हूँ। पागल नहीं है हम कि आधी रात को जग करके सरकार की आमद मुबारक हो, आका की आमद मुबारक हो, आका की आमद मुबारक हो, ऐसे नहीं चिल्लाते हैं। उसका मर्तबा कितना बड़ा है वो बात बताने वाला हूँ। आका तशरीफ लाते हैं। अबू लहब नबी का एक चचा था जो कट्टर दुश्मन रसूल साबित हुआ है, जो पूरी जिंदगी तलवार लेके घुमा करता था। क्या अगर आका मेरे नजरों के सामने आ गए तो यकीन जानो आज उनके सर को उनके तन से जुदा करके रहूंगा। पूरी जिंदगी इसी आश में बिता दिया कि कब आका से उसकी मुलाकात तन्हाई में हो जाए और उनके गर्दन को उनके जिस्म से जुदा कर दिया। जब वो मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा जनाब बताओ तो सही, तो कट्टर दुश्मने रसूल था। वो कट्टर दुश्मने रसूल था और यहाँ तो कट्टर आशिक रसूल बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी बात, ये कट्टर आशिक रसूल से पूछा गया, कट्टर दुश्मने रसूल से पूछा गया कि ये अबू लहब बता तो सही मरने के बाद तेरे साथ क्या हुआ। अबू लहब ने कहा यार क्या बताऊं, जब से मैं मरा हूँ रोजाना तरह तरह के आदाब में मुब्तला रहता हूँ। कभी आग के जूते पहनाए जाते हैं तो कभी आग का ताज मेरे सर पे रखा जाता है, कभी जहन्नम के आग में जलाया जाता हूँ। लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन आता है, गौर से सुना मेरी बात जो पैगाम देने वाला हूँ, कहता है जब सोमवार का दिन आता है वो घड़ी आती है जिस घड़ी में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। बेशक हर दिन अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन जब वो घड़ी आती है जिस घड़ी में मेरे आका तशरीफ लाए थे, अल्लाह तबारक व तआला मेरी शहादत की अंगुली से मुझे पानी का चश्मा मुयस्सर फरमा देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी शहादत की अंगुली से अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी का चश्मा मुझे मुयस्सर फरमा देता है। उस इंसान ने कहा ये कैसे हो सकता है यार, तू तो कट्टर दुश्मन रसूल था, तुम्हारे आजाब में तकलीफ कैसे हो सकती है। इतना सुनना था कि अबू लहब ने कहा जनाब क्या बताओ, जिस दिन मेरे आका तशरीफ दुनिया में आए थे उनकी खाने की खुशी, उनकी आमद की खुशी, मेरी नौकरानी मेरी लौंडी साहिबा दौड़े दौड़े मेरे पास आई और आके कही अबू लहब मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ, कहा कि अबू लहब मुबारक हो। मैंने कहा बताओ तो सही किस चीज की मुबारकबादी देती हो। तो साहिबा ने कहा था अबू लहब तेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ी हसीन और जमील है, जिसका चेहरा चाँद और सूरज के चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही मैंने इतना सुना, कट्टर दुश्मने रसूल कहता है, कट्टर दुश्मने रसूल कहता है, जैसे ही मैंने इतना सुना मैं खुश हो गया और खुश होने के बाद मैंने शहादत की अंगुली को उठाया और उठाने के बाद कहा ये मेरी नौकरानी सुनो, आज तूने मेरे बेटे आमना के लफ्ज़े जिगर अब्दुल्ला के प्यारे महबूब परवरदिगार की आमद की खुशी सुनाई है। जा मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। गौर से सुने पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैं रोकना चाहता हूँ। अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ है, अभी कोई ईमान नहीं लाया, काफिरों की बात नहीं। नौकरानी भी काफी कट्टर दुश्मन रसूल भी था, लेकिन सरकार आए आमद की खुशखबरी सुनाई तो गुलाम थी, गुलाम के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरकार की आमद की खुशी मनाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने
से आजाद। वाह 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 सरकार की आमद की खुशी मनाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। और अबू लहब जो कट्टर दुश्मन रसूल था, जिसने सरकार की आमद की खुशी मनाई, जिस अंगुली के इशारे से उसने अपने लौंडे को आजाद किया था, अल्लाह तबारक व तआला उसी अंगुली से उसे पानी का चश्मा मुयस्सर फरमा देता। जिंदाबाद जिंदाबाद जरा अंदाजा लगाए कि जब एक कट्टर दुश्मनी रसूल का ये आलम है, तो हम आशिकों का आलम क्या होगा, गुमराही कर नौजवानों का आलम क्या होगा, जो सरकार की आमद के खुशी में महफिल भी सजाते हैं और महफिल सजाने के बाद घर का बच्चा बच्चा अपने हाथों में हरा झंडा लेकर निकलता है और निकलने के बाद पूरी दुनिया को पैगाम देता है, ये दुनिया वालों सुनो, सरकार की आमद मुबारक हो, आका की आमद मुबारक हो, दादा की आमद मुबारक हो, मक्के की आमद मुबारक हो, मुबारक हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली तबियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।